50% लोग बाइबल क्विज के ये सवालों के जवाब क्यों गलत देते हैं? क्या ये सवाल घुमावदार हैं? या शायद इसलिए क्योंकि इनके लिए धार्मिक ग्रंथों की गहरी समझ चाहिए? हो सकता है दोनों वजह हों। बाइबल एक बहुत ही जटिल और गहन पुस्तक है जो ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों और शिक्षाओं से भरी हुई है, जिनकी सदियों से कई तरह से व्याख्या की जाती रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लोग इसे नियमित रूप से पढ़ते हैं उन्हें भी कुछ सवालों में उलझन हो सकती है। लेकिन चिंता न करें, यह क्विज आपके ज्ञान का परीक्षण करने और रास्ते में कुछ नया सीखने का एक शानदार तरीका है। देखते हैं आप कैसे करते हैं। क्या आप खुद को चुनौती देने और यह देखने के लिए तैयार हैं कि आप बाइबल को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? एक पेन और पेपर लें या बस अपने दिमाग में ध्यान रखें। याद रखें, यह सब मनोरंजन के लिए है और सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। तो एक गहरी सांस लें और आइए इन सवालों में साथ उतरें। पहला सवाल, यीशु ने गधे और उसके बच्चे को लाने के लिए कितने शिष्यों को भेजा था? विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। यह घटना नए नियम में एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह एक भविष्यवाणी को पूरा करती है और यरूशलेम में यीशु के विजयी प्रवेश का प्रतीक है। यह एक ऐसा विवरण है जो मामूली लग सकता है, लेकिन यीशु के जीवन और मिशन की कथा में इसका बहुत महत्व है। जवाब है बी 2। यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह काम करने के लिए भेजा था। इस क्षण को अक्सर कला और साहित्य में दर्शाया गया है, जो यीशु की विनम्रता और भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि कैसे बाइबल के सबसे छोटे विवरण भी गहरा अर्थ रख सकते हैं। दूसरा सवाल, यीशु ने यरूशलेम के मंदिर से किसे खदेड़ा था? विकल्प हैं ए व्यापारी, बी विक्रेता, सी खरीदार, डी पैसे बदलने वाले। यह घटना सुसमाचार के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक है, जो यीशु के धर्मी क्रोध और भगवान के घर की पवित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह एक शक्तिशाली दृश्य है जिसे कला के अनगिनत कार्यों में दर्शाया गया है और इसने कई उपदेशों और शिक्षाओं को प्रेरित किया है। जवाब है बी, सी और डी। यीशु मंदिर के व्यवसायीकरण से नाराज थे, जो पूजा और प्रार्थना का स्थान माना जाता था। मंदिर की सफाई का यह कार्य पवित्र स्थानों को भ्रष्टाचार और लालच से मुक्त रखने के महत्व के बारे में एक गहरा कथन है। अगला सवाल, धर्म ग्रंथों के अनुसार परमेश्वर का घर क्या माना जाता है? विकल्प हैं ए पूजा का घर, बी प्रार्थना का घर, सी शिक्षा का घर, डी न्याय का घर। यह प्रश्न पूजा स्थलों के उद्देश्य और उनके निर्माण के पीछे की मंशा को छूता है। यह इन स्थानों के आध्यात्मिक महत्व और विश्वासियों के जीवन में उनकी भूमिका की याद दिलाता है। जवाब है बी, प्रार्थना का घर। परमेश्वर का घर एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां लोग परमात्मा से जुड़ने, सांत्वना पाने और समुदाय खोजने के लिए आ सकें। यह दुनिया की अराजकता से एक अभयारण्य है, एक ऐसा स्थान जहां विश्वासी पूजा और प्रार्थना के लिए एकत्रित हो सकते हैं। यीशु की स्तुति करने वाले बच्चों से कौन से नेता नाराज थे? विकल्प है ए फरीसी, बी सदूकी, सी प्रधान याजक, डी शास्त्री। जवाब है सी और डी, प्रधान याजक और शास्त्री। ये धार्मिक नेता अक्सर यीशु के साथ अनबन में रहते थे और ये क्षण कोई अपवाद नहीं है। बच्चों द्वारा यीशु की स्तुति को उनके अधिकार के लिए खतरा और यथास्थिति के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया था। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु कहाँ ठहरे थे? विकल्प है ए नासरत, बी कफरनहूम, सी बेथानी, डी गलील। जवाब है सी बेथानी। इस छोटे से गांव ने यीशु की सेवकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उनके लिए विश्राम और शरण का स्थान था और यहीं पर उन्होंने अपने कुछ सबसे यादगार चमत्कार किए थे। उस अंजीर के पेड़ का क्या हुआ जिसे यीशु ने श्राप दिया था? विकल्प हैं ए वह फल देने लगा, बी वह सूख गया, सी वह और हरा हो गया, डी वह जल गया। जवाब है बी वह सूख गया। यह घटना प्रतीकवाद से भरपूर है और बहुत से धार्मिक चर्चा का विषय रही है। अंजीर के पेड़ के सूखने की व्याख्या अक्सर फलहीनता के परिणामों और ऐसा जीवन जीने के महत्व के रूपक के रूप में की जाती है जो आध्यात्मिक फल देता है। यीशु के अधिकार पर किसने सवाल उठाया? विकल्प हैं ए फरीसी, बी प्रधान याजक, सी प्राचीन, डी शास्त्री। जवाब है बी और सी, प्रधान याजकों और प्राचीन। ये धार्मिक नेता लगातार यीशु को चुनौती दे रहे थे। उनकी शिक्षाओं और लोगों के बीच उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनके अधिकार पर सवाल उठाना सुसमाचार में एक आवर्ती विषय है। यीशु ने उनसे क्या सवाल पूछा? विकल्प हैं ए
मूसा की आज्ञाओं के बारे में, बी यूहन्ना के बपतिस्मा के स्रोत के बारे में, सी मंदिर के नियमों के बारे में, डी सब्त के दिन के बारे में। यह क्षण यीशु द्वारा अपने चुनौती देने वालों पर पलटवार करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो उनके खिलाफ अपनी ही रणनीति का उपयोग करता है। यह उनके ज्ञान और अपने समय की जटिल सामाजिक और धार्मिक गतिशीलता को नेविगेट करने की उनकी क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन है। जवाब है बी यूहन्ना के बपतिस्मा के स्रोत के बारे में। यीशु ने उनसे पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से है या मनुष्यों से। उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल दिया। उनके उत्तर देने में असमर्थता ने उनके अपने अधिकार और समझ की कमी को उजागर किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश पर किसने विश्वास किया? विकल्प है ए फरीसी, बी सदूकी, सी कर संग्रहकर्ता, डी वेश्याएं। जवाब है सी और डी। कर संग्रहकर्ता और वेश्याएं ये व्यक्ति जिन्हें अक्सर समाज द्वारा हाशिए पर रखा जाता था और उन्हें नीचा देखा जाता था, वे थे जिन्होंने यूहन्ना के संदेश की सच्चाई को पहचाना और पश्चाताप किया। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। और अंत में परमेश्वर का राज्य किसे दिया जाएगा? विकल्प हैं ए फरीसी, बी सदूकी, सी एक ऐसी जाति जिसे राज्य का फल मिलेगा, डी प्रधान याजक। यह प्रश्न परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु की शिक्षाओं के मूल तक जाता है और वास्तव में इसका हकदार कौन है। यह आशा और समावेश का संदेश है। इस बात पर जोर देता है कि राज्य उन सभी के लिए खुला है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। जवाब है सी एक ऐसी जाति जिसे राज्य का फल मिलेगा, जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो आध्यात्मिक फल देते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ये सभी विश्वासियों के लिए अपने विश्वास को एक मूर्त और सार्थक तरीके से जीने का आह्वान है। आपने कैसा प्रदर्शन किया? क्या आपको प्रश्न चुनौतीपूर्ण लगे या आप उनके उत्तर आसानी से दे पाए? याद रखें, लक्ष्य केवल आपके ज्ञान का परीक्षण करना नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथों की आपकी समझ को गहरा करना और आपके जीवन में उनके अर्थ को प्रतिबिंबित करना है। हमें टिप्पणियों में बताएं। हम ये जानना पसंद करेंगे कि आपने कैसा प्रदर्शन किया और आप क्विज के बारे में क्या सोचते हैं। अपने स्कोर, अपने विचार और आपके द्वारा प्राप्त की गई किसी भी अंतर्दृष्टि को साझा करें। आइए बातचीत जारी रखें और एक दूसरे से सीखें। आखिरकार बाइबल का अध्ययन एक यात्रा है और हम सब इसमें एक साथ हैं। अब आइए एक क्षण के लिए इन प्रश्नों और उनके उत्तरों के महत्व पर विचार करें। हमने जिन प्रश्नों का पता लगाया है, उनमें से प्रत्येक यीशु के जीवन और शिक्षाओं के एक अलग पहलू को छूता है, जो हमें उनके मिशन और संदेश की गहरी समझ प्रदान करता है। यरूशलेम में उनके विनम्र प्रवेश से लेकर मंदिर में उनके धर्मी क्रोध तक, धार्मिक नेताओं के साथ उनकी बातचीत से लेकर हाशिए पर रहने वालों के प्रति उनकी करुणा तक, बाइबल का हर विवरण अर्थ और उद्देश्य से भरपूर है। जैसे ही हम इन सवालों पर विचार करते हैं, आइए इस बात पर भी विचार करें कि वे हमारे अपने जीवन पर कैसे लागू होते हैं। हम उस विनम्रता, धार्मिकता और करुणा को कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं जो यीशु ने प्रदर्शित की थी। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पूजा स्थल प्रार्थना के अभयारण्य बने रहें और व्यावसायीकरण और भ्रष्टाचार के जाल में न फंसें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें अपने विश्वास को व्यावहारिक और सार्थक तरीकों से जीने की चुनौती देते हैं। बाइबल केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये एक जीवित पाठ है जो आज भी हमसे बात करता है। इसकी शिक्षाएं कालातीत हैं, जो हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती है। इन सवालों से जूझकर और उनके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करके हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं और परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। इसलिए जब आप अपने उत्तरों और आपके द्वारा प्राप्त की गई अंतर्दृष्टि पर विचार करते हैं, तो परमेश्वर को उनके वचन के उपहार के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ समय निकालें। जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन जारी रखते हैं, तो ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करें और याद रखें, विश्वास की यात्रा एक आजीवन साहसिक कार्य है जो सीखने, पढ़ने और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के अवसरों से भरा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्विज पसंद आया होगा और इसे चुनौतीपूर्ण और ज्ञानवर्धक दोनों लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या विचार हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें। हम इस यात्रा पर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं और आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभव दूसरों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि आप उसे ढूंढना जारी रखते हैं और अपने विश्वास में बढ़ते हैं। और याद रखें, बाइबल ज्ञान और ज्ञान का खजाना है, जो हमेशा उन लोगों के लिए नए सत्य प्रकट करने के लिए तैयार रहता है जो खुले दिल से उन्हें खोजते हैं। अगली बार तक अध्ययन करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने विश्वास में बढ़ते रहें। भगवान भला करे।